परीक्षा डॉज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसे किलाइव का गीदड़ कहा गया है? तो वो कहा गया है मीर जाफ़र को। ये मीर जाफ़र कौन था? ये सिराजुद्दौला का सेनापति था। किसका? सिराजुद्दौला का। ठीक है, इसने किलाइव के कहने पे सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। ठीक है, तो कौन कहलाता है? मीर जाफ़र कहलाता है किलाइव का गीदड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो कौन था? अल्बुकर्क था। ठीक है, इसे ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था भारत में। ठीक है, अल्मीडा कौन था? अल्मीडा पहला गवर्नर था। ठीक है, वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते की खोज की थी भारत के। समुद्री रास्ते की खोज की थी भारत के। डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक तट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? तो ये थी सूरत में। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। ये पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की, बालासोर। ठीक है, आप याद रखिएगा इतनी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने। इसने ही जमींदारी व्यवस्था भी स्टार्ट की थी भारत में। जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आप ये याद रखिएगा। कब बने थे? 1887 के मद्रास अधिवेशन में। मद्रास अधिवेशन में, आप याद रखेगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये गए थे 1893 में। ठीक है, दादा अब्दुल्ला नामक एक गुजराती व्यापारी था, उनके वकील बनकर गए थे ये दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और 1906 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पहला सत्याग्रह शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका की बात की है मैंने। और इंडिया में 1917 में चंपारण का सत्याग्रह से अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी इन्होंने। ये आप याद रखना। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहलाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किसे दी जाती थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये दी जाती थी चित्तरंजन दास को। ठीक है, देश बंधु। सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है देश नायक। देश नायक। ठीक है, आप याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य। लोकमान्य। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। लोकनायक, आप याद रखिएगा। तो देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 में। ठीक है, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन में और 1928 में इंडिया आया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने थे और वो भी बने थे 1924 में। कहाँ पर? बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में 1885 को। ठीक है, कब हुआ था? 1885 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? पहले इनके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। WC बनर्जी, आप याद रखिएगा। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो ये की गई थी सतारा पर। ठीक है, किसने स्टार्ट की थी? ये की थी डलहौजी ने। डलहौजी, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से युद्ध में अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से फ्रांसीसियों को हरा दिया था? ठीक है, तो निर्णायक रूप से हराया था वांडीवास के युद्ध में। ठीक है, फ्रांसीसियों के साथ अंबर का युद्ध भी लड़ा गया था और सेंट थोमे का युद्ध भी लड़ा गया था, ये भी आप याद रखिए। लेकिन निर्णायक रूप से कब हराया था? वांडीवास के युद्ध में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कोलकाता में। ठीक है, कब की गई थी? 1774 को। पहला जज कौन था इसका? पहला जो जज था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो सहायक संधि की शुरुआत की थी वायले जेली ने। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी किसने शुरू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की थी मुनरो रेड ने। ठीक है, ओल्ड मैकेंजी ने की थी। ओल्ड मैकेंजी ने की थी महालवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट। महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, कानवारिस ने जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था आप याद रखेंगे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने? मुनरो और रीड ने। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आप याद रखेंगे। विलियम बेंटिंग पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। आप ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो कब गाया गया था? ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे विसे नारायण। विसे नारायण। ठीक है, तो इसी के साथ आज के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।